हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं टोटल बिहार के जितने भी टीआरई हुए हैं उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चन हैं ऐसे हैं जो बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए हैं। तो आप लोग इसे अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन हैं टोटल जो है बिहार में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे बीपीएससी हेड मास्टर के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, 2024 में पूछा गया था पिछले वर्ष। देखिए यहाँ पे खगोल वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए अत्यधिक ऊर्जा वाले पार्टिकल अमैतरासु का नामकरण निम्न आधार पर किया गया। तो बताइए यह किसके आधार पर किया गया था? अमेरिकन चंद्रा देवी के, इटालियन सूर्यदेव, जापानी सूर्यदेवी, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए पार्टिकल अमैतरासु जो है ये किया गया था जापानी सूर्यदेवी। इसका ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा सादृश्य ग्रह कौन सा है? बताइए चंद्रमा सादृश्य ग्रह कौन सा है? मंगल है, पृथ्वी है, बुध है या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए चंद्रमा सादृश्य ग्रह जो है यह बुध है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है बुध इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए मंगल के दो उपग्रह कौन कौन से हैं? बताइए मंगल के दो उपग्रह जो हैं कौन कौन से हैं? तो देखिए फोबोस और डीमोस जो है मंगल के दो उपग्रह हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बताइए मंगल ग्रह जो है अपनी धुरी पर कितने घंटे में एक चक्कर लगाता है? बताइए मंगल ग्रह जो है अपनी धुरी पर एक घंटे में कितने एक चक्कर जो है अपनी दूरी पर कितने समय में लगाता है? तो देखिए 24 घंटा में एक चक्कर लगा लेता है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो कि चंद्रमा है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अभी क्वेश्चन जो है बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया है 1 to 5 में। देखिए पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है। बताइए पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं, उपसौर कहते हैं, ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो देखिए पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी को जो है उपसौर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछेगा उपसौर की घटना जो है कब होती है तो 4 जुलाई को। कब होता है? 4 जुलाई को उपसौर की घटना होती है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। बताइए उपसौर की घटना जो है कब होती है? बताइए उपसौर की घटना कब होती है? तो 3 जुलाई को। कब होता है? 3 जनवरी को होता है। 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। जब पृथ्वी सूर्य जो के सबसे निकट होती है तो उसे क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। और पृथ्वी जब सूर्य के अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे अपसौर कहते हैं। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है। बताइए वायुमंडल जो है अपनी अधिकतम ऊर्जा किससे प्राप्त करती है? दीर्घ पार्थिक विकिरण तरंगों से, लघु रेडियो धार्मिक विकिरण तरंग से, सूर्य से, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा जो है किससे प्राप्त करती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है दीर्घ पार्श्विक विकिरण तरंगों से। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। दीर्घ पार्श्विक विकिरण तरंग इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? बताइए ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? देखिए ये 69th बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? तारों का एक समूह है, घूमते न्यूट्रॉन तारे हैं, किसी तारे का विस्फोट है, किसी तारे द्वारा उत्सर्जित रेडियो तरंगे हैं। तो बताइए ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? तो देखिए ब्रह्मांड में पल्सर जो है ये घूमते न्यूट्रॉन तारे हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घूमते न्यूट्रॉन तारे। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। घूमते न्यूट्रॉन तारे ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो देखिए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल। तो देखिए इसका क्रम पूछा है। तो देखिए सबसे पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो है क्षोभ मंडल है जिसे स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। फिर समताप मंडल है जिसे स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। उसके बाद मध्य मंडल है जिसे मेसोस्फीयर कहते हैं। फिर ताप मंडल
तापमंडल है, तापमंडल को ही आयन मंडल भी कहते हैं। कहीं कहीं एग्जाम में आपके तापमंडल न देकर के आयन मंडल दे देता है, तो ये भी याद रखिएगा। आयनोस्फीयर जिसे कहते हैं। उसके बाद बहिर्मंडल है जिसे इग्जोस्फीयर कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर तापमंडल, तापमंडल को ही आयन मंडल कहते हैं, फिर बहिर्मंडल। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बृहद ग्रह नहीं है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा बृहद ग्रह नहीं है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा बृहद ग्रह नहीं है। मंगल, बृहस्पति, शनि, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा बृहद ग्रह नहीं है। तो देखिए बृहद ग्रह जो है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। कौन है, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है यही नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। मंगल जो है बृहद ग्रह नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो बताइए सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। बृहस्पति है, शुक्र, बुध या फिर मंगल है। तो देखिए सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह की बात करें तो यह है बुध है। कौन सा है, बुध। इसका ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध। अब देखिए बुध और शुक्र ऐसे दो उपग्रह हैं जिसके पास, ऐसे दो ग्रह हैं जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। अगर आप लोगों से पूछेगा ऐसा कौन सा उपग्रह, ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र के पास जो है कोई उपग्रह नहीं है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगर पूछेगा सर्वाधिक उपग्रह किसके पास है, तो बृहस्पति के पास है। किसके पास है, बृहस्पति के पास है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछेगा तो कौन सा है, बृहस्पति है। ये भी याद रखिएगा। देखिए बृहस्पति के ग्रह से एक क्वेश्चन पूछता है आप लोगों को कि किस ग्रह का, किस उपग्रह के किसके पास जो है सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। तो बताइए किसके पास सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, तो यह है बृहस्पति के पास। किसके पास है, बृहस्पति के पास। और बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह की बात करें तो गैनीमेड है। ये भी आप लोगों को एग्जाम में पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है। बताइए यूरेनस जो है, यूरेनस को ही अरुण भी कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा कि यूरेनस को ही अरुण भी कहते हैं। तो यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है। तो देखिए यूरेनस जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा जब करता है तो 84 वर्ष का समय लगाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है 84 वर्ष जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए इवनिंग स्टार जो है किस ग्रह को कहते हैं। मंगल को कहते हैं, शुक्र को कहते हैं, बृहस्पति या फिर शनि को कहते हैं। तो बताइए इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं। तो देखिए इवनिंग स्टार की बात किया जाए या फिर मॉर्निंग स्टार की बात किया जाए, तो इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार जो है किसे कहा जाता है, तो शुक्र को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए भी ऊपर नीचे है, तो उसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इसका शुक्र जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार कहा जाता है शुक्र को। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। बताइए आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। तो देखिए पृथ्वी का जुड़वा ग्रह जो है ये कहा जाता है शुक्र को। किसे कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुक्र को जुड़वा ग्रह जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन जो है ऊपर नीचे है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये जितने भी क्वेश्चन टोटल बिहार के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, इसे आप लोग अच्छे से करिएगा। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है। बताइए शनि जो है सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है। तो देखिए शनि जो है ये सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 29.5 वर्ष लेता है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29.5 वर्ष जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं। बताइए हमारे अंतरिक्ष में टोटल कितने तारामंडल हैं। बताइए हमारे अंतरिक्ष में टोटल कितने तारामंडल हैं। 87, 89, 88 या फिर 90। तो देखिए हमारे अंतरिक्ष में टोटल जो है ये 88 तारामंडल हैं।
ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन देखिए यहाँ पे ऊपर नीचे है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। टोटल 88 तारामंडल हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? बताइए सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? बताइए सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? पृथ्वी, शनि, बृहस्पति या फिर सूर्य? तो देखिए सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड जो होता है ये सूर्य होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्य जो है सौरमंडल का प्रधान ग्रह है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। बताइए किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? तो बताइए किस ग्रह के पास जो है कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र के पास जो है कोई उपग्रह नहीं है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। कौन सा है? गैनीमेड है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? बताइए पृथ्वी की आंतरिक परत जो है नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? सिलिका और एल्यूमिनियम का, सिलिका और मैग्नीशियम का, बेसाल्ट और सिलिका का, निकेल और फेरस का, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए पृथ्वी की आंतरिक परत में नीफे के निर्माण में जो है निकेल और फेरस का योगदान है। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है नीफे के निर्माण में निकेल और फेरस का यूज होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरेस क्या है? बताइए सेरेस क्या है जिसका नासा द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन में उल्लेख किया गया था? बताइए सेरेस क्या है जिसका नासा द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन में उल्लेख किया गया था? तो बताइए सेरेस छोटा तारा है, ब्लैक होल है, बौना ग्रह है, धूमकेतु है? तो देखिए सेरेस जो है एक क्या है? बौना ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेरेस क्या है? यह एक बौना ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? बताइए निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व जो है सबसे कम है? पृथ्वी का है, मंगल का है, शुक्र का है, या फिर शनि का है? तो देखिए निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व जो है सबसे कम है? तो सबसे कम घनत्व जो है शनि का है। किसका है? शनि का है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बताइए सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो शनि है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लू मून का तात्पर्य है? बताइए ब्लू मून का तात्पर्य क्या है? नीले रंग का चाँद है, पूनम का चाँद, या फिर पूर्णिमा है, अर्धचंद्र है, 3 रंगों वाला चाँद है? तो बताइए ब्लू मून का तात्पर्य क्या है? तो देखिए ब्लू मून का तात्पर्य है पूनम का चाँद या फिर पूर्णिमा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्लू मून का तात्पर्य क्या है? पूनम का चाँद या फिर पूर्णिमा। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन आता है, इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16.7 न्यूटन। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का मात्र जो होता है 1/6 होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसी वजह से 16.7 न्यूटन इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? बताइए सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, नेपच्यून, यूरेनस, या फिर शुक्र? तो बताइए सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? तो देखिए सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह है शुक्र। कौन सा है? शुक्र है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? शुक्र है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की बहन बताइए, पृथ्वी की बहन या फिर पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? तो शुक्र को ही कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।